गीता में कुल 700 श्लोक हैं और इन्हीं 700 श्लोक में से हमने आपके लिए केवल 9 महत्वपूर्ण श्लोकों का उनके सार सहित चयन किया है, जो कि कठिन परिस्थितियों में मनुष्य जीवन की विषम परिस्थितियों में ढाल बनकर सामने आते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कर्म क्यों जरूरी है और यह कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते हैं। भगवान कभी किसी अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते हैं। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना हुआ नहीं रह सकता है। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वो तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं दूसरे इंसान भी वैसा ही आचरण करते हैं। जी हाँ, ये तो आपने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा ही होगा। अच्छे और बड़े लोगों की हमेशा कॉपी की जाती है। अगला प्रश्न है, खुशी सब चाहते हैं लेकिन मिलेगी कैसे? इसका उत्तर है, सुख और दुख का आना और चले जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखे। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन इच्छा की गुणवत्ता हमें बदलनी होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। साथियों, गीता में लिखा हुआ यह श्लोक आपने कई बार पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ शायद ही आपको पता हो। इसका सार है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो, यानी कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमारे मनुष्य जीवन का अगला प्रश्न है, हमारी सेहत अच्छी रहे इसके लिए क्या करें? इसके लिए श्लोक नंबर 17, जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला है, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से हमेशा दूर रहता है। सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन, प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास को बढ़ाता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस श्लोक का अर्थ है कि क्रोध से मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। हमारे मनुष्य जीवन का अगला प्रश्न है, हमारी आजीविका कैसी होनी चाहिए? आजीविका चलाने के लिए हमें कैसा काम चुनना चाहिए? इसका अर्थ श्लोक नंबर 33 के द्वारा व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम यानी आजीविका चुननी चाहिए। वह काम जिससे हमें खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की ज़रूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम हमारे हाथ में इस समय में है यानी वर्तमान समय में है, उससे अच्छा और कोई दूसरा काम नहीं है। सबसे पहले उसको पूर्ण करें। इस श्लोक के अर्थ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कुंती और निश्चय करके युद्ध करो। इसका तात्पर्य यही है कि वर्तमान कर्म से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। हमारे मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न, शिक्षा क्या है? शिक्षा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जी हाँ, इसका उत्तर हमें गीता के श्लोक नंबर 34 से मिलता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से हमें ज्ञान मिलता है, यानी प्रश्न करना भी जरूरी है। जो जानकार हैं वे कोई भी बात हमें तभी बताएंगे जब हम सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को भी तर्क पर तोलना जरूरी है। इसके साथ ही जो शास्त्रों में लिखा है और जो गुरु ने सीखा है और जो अनुभव हमारा खुद का रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ही हमें ज्ञान मिलता है।
यही उम्मीद करूंगा साथियों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में गीता के बारे में आप लोगों की राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को अन्य बहुत सारे ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सही मायनों में महत्वपूर्ण श्लोकों का सार उन तक आपके ज़रिए आसानी से पहुंच जाए।